दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स R&K में। तो कैसे हो मेरे भाई बहनों, दस बालियों, कैसे हो। तो आज की इस वीडियो में जो आपका 5.1 है ना, समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में AP बोलते हैं, उसका आज हम चौथे के 15 क्वेश्चन दे रखे हैं। यानी 5.1 में चौथा जो क्वेश्चन है उसके 15 विकल्प, मतलब मैंने कि अन्य पार्ट दे रखे हैं। चौथे के 15 पार्ट हैं और चौथे के 3 पार्ट मैंने पिछली वीडियो में आपको दे दिए हैं। उस वीडियो को आप या तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए या फिर आप ऐसा करिए, इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। तो आज हम करेंगे 5वां पार्ट और बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करना, आपको पूरा समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये दे रखा है, पूछ रहा है इसके 3 पद लिखो और पहले ये बताना है कि ये AP है या नहीं। अगर है तो 3 पद बताओ, और AP नहीं है पहले ये बताओ AP है या नहीं, ठीक है ना। और सारवंतर आपको बताना है। तो देखिए, सारवंतर निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस वाले में से इसे घटाता हूँ। भाई ये जो तरीका है, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया कि इस वाले में से इसे घटा दो। तो 3 + √2 में से घटा दो भैया 3। तो क्या निकल जाएगा, 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा आपका √2। क्या बचा, √2। या फिर ऐसा करो, ये सारा झंझट मत करो, कॉमन मतलब आप सीधा 3 से 3 कट गया, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, तो सीधा आंसर निकल के आया √2, ठीक है ना। इसमें से इसे घटाओ, देखते हैं क्या बचता है। तो 3 + 2√2 में से हमें घटाना है दोस्तों। क्या घटाना है, 3 + √2 ये घटाना है। अब क्या करेंगे, 3 + 2√2 माइनस ये 3 माइनस के √2, ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। अब 3 से आपका 3 कट गया, ठीक है ना। और अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ से √2 कॉमन लेंगे। √2 जैसे हमने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर बचे 2 और माइनस यहाँ पर बचा 1, ठीक है ना। तो आंसर आया √2। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो आंसर है यानी सारवंतर है वो आपका D है। सारवंतर क्या है, D। अब इसके आपको 4 पद दिए हुए हैं, 1 2 3 4। अब हमें 3 पद और बताने हैं, यानी हमें 5वां बताना है, 6ठा बताना है और 7वां बताना है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना। 5वां पद हम कैसे निकालते हैं, 5वें पद का मतलब होता है दोस्तों A + के 4D, ठीक है ना। 6ठे पद का मतलब होता है A + के 5D और 7वें का मतलब होता है A + के 6D, ठीक है। अब देखिए, A का मतलब पहला पद रखेंगे, पहला पद क्या था, 3 था, तो 3 + 4√2, 4 चूँकि D की जगह हम ये रखेंगे 4√2, तो इसका सीधा आंसर आ गया 7√2। क्या आ गया, 7√2। इसी प्रकार ऐसे करेंगे 3 + 5√2, तो आंसर आ जाएगा 8√2, 8√2। और इसी प्रकार ऐसे करेंगे तो 3 + 6√2, तो आपका आ जाएगा 9√2, ठीक है ना। ये इसके आपके आगे आंसर, ये इसके आगे आपके आंसर, ठीक है ना। 5वां, 6ठा और 7वां पद हमने निकाल दिया है। अब चलते हैं हम 5 में से 6ठे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, एक एक चीज़ को समझेंगे आराम से। अब ले लिया मैंने 6ठा पार्ट, इसे करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सारवंतर निकालेंगे, इसमें से इसे घटाओ। 0.22 में से घटाना है हमें 0.2। तो अब यहाँ पर 0 लगा लेंगे अपनी सुविधा के लिए, और यहाँ से आंसर आ गया, यहाँ पर 2 बचेगा, 0.02। अब इसमें से इसे घटाएंगे, तो 0.222 में से घटाएंगे दोस्तों 0.22 और यहाँ पर 0 लगा लेंगे, ठीक है ना, सुविधा के लिए। तो 200.0। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर D अलग आया है और यहाँ पर D अलग आया है। तो सारवंतर समान नहीं है, यानी ये AP नहीं है, तो इसमें हम 3 पद नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये AP है ही नहीं है, तो पद निकालने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों अगला सवाल आपका ये दे रखा है, ये सीरीज दे रखी है, इसमें से हम इसे घटाएंगे। तो -4 में से -0 घटाएंगे तो -4 आएगा, ठीक है ना। और इसमें से इसे घटाएंगे तो -8 में से जब आप घटाओगे -4, तो -8 और +4 तो -4, यानी सारवंतर आपका समान चल रहा है। तो इसका मतलब ये AP है। अब इसका हमें 5वां, 6ठा और 7वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या होता है, A + के 4D, A + के 5D और A + के 6D। ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, ठीक है ना। आइए जरा देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। A का मतलब है पहला पद, तो पहला पद क्या है दोस्तों, पहला पद है आपका 0, तो 0 + 4D, 4D, 4 का मतलब 4 और D का मतलब आपका सारवंतर यानी -4, तो -16 आंसर आ गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें
0 प्लस 4 5 आएगा क्योंकि 5D है। 5 माइनस के 4 तो माइनस के 20। इसी प्रकार इसे कर लेंगे, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता तो कोई भी चीज़ आप कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, मैं अगले वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो पता करते हैं ये AP है या नहीं। तो AP पता करने के लिए इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे और इसमें से इसे। तो ये माइनस के हाफ में से जब आप घटाओगे माइनस के हाफ, ठीक है ना, तो क्या आएगा माइनस के हाफ और प्लस के हाफ, यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पर आया 0। क्या आया ये 0। इसी प्रकार इसमें से इसे घटाएंगे तो 0 आएगा। तो यानी सारबंतर समान है, तो AP है। अब AP है तो पद निकाल दो, कौन कौन सा, 5वां, 6ठा और 7वां। तो 5वां कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D। 6ठा कैसे निकालेंगे, A प्लस 5D और 7वां A प्लस 6D। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। A प्लस 4D। तो A का मतलब क्या 0 है, सॉरी 0 नहीं है इसमें। A का मतलब है आपका माइनस के 1/2। तो माइनस के 1/2। अच्छा, अब D का मतलब है 0। तो भैया D का मतलब है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका 5वां पद ये हो गया, ठीक है ना। 6ठा पद भी माइनस के 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका 7वां हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छी तरह से ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कोई भी टेंशन हो दोस्तों, आपको बस कमेंट कर देना। ये आपका भाई आपकी सेवा में लगा रहेगा और आपको हर चीज़ से अवगत कराएगा और हर चीज़ आपको समझाएगा, ठीक है ना। बस आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। और आपकी डिमांड पर वीडियो भी बना सकता हूँ, बस कमेंट कर दो कि भैया हमें साइंस में उस चैप्टर की चाहिए, हमें साइंस समझ में नहीं आ रही, या फिर मैथ में उस चैप्टर की चाहिए। आपकी वीडियो आपके सामने 1-2 दिन में जरूर अपलोड हो जाएगी। तो कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन दे रखा है 1, 3, 9 और 27। सबसे पहले ये पता करो कि सारबंतर श्रेणी है या नहीं। तो क्या करते हैं, इसमें से इसे घटाओ तो 2 आएगा, इसमें से इसे घटाओ 6 आएगा, इसमें से इसे घटाओ तो 18 आएगा। भैया अंतर तो समान नहीं है, इसीलिए सारबंतर श्रेणी सॉरी AP नहीं है, यानी क्या नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए हम अगले पद नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जरा पता करते हैं सारबंतर समान है कि नहीं। इसमें से इसे घटाओ, 2A में से A अगर जाएगा तो A बचेगा, 3A में से अगर 2A जाएंगे तो ये बचेंगे, 4A में से 3A जाएंगे तो ये बचेंगे। तो यानी सारबंतर आपका समान आ रहा है, समांतर श्रेणी है। तो 5वां पद निकालेंगे। 5वें पद का मतलब होता है A प्लस 4D, 6ठे पद का मतलब है A प्लस 5D और 7वें पद का मतलब है A प्लस 6D। आइए जरा निकालते हैं। A का मतलब है पहला पद यानी A है प्लस 4D, 4D का मतलब है 4 और D का मतलब है A, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर आएगा 5A और यहाँ पर 6A, यहाँ पर 7A। इस प्रकार से हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट जरूर कर देना, उस पर दोबारा से अगली जो वीडियो आएगी उस क्वेश्चन को हम सबसे पहले सॉल्व कराएंगे, उसके बाद अन्य क्वेश्चनों को कराएंगे, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें हम चौथे के सारे जितने भी 15 क्वेश्चन है ना, सारे के सारे कराऊंगा, ठीक है ना। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि A² AQ और A की पावर 4। सबसे पहले ये पता करो AP है या नहीं। AP पता करने के लिए A² में से A घटाओ। तो A² में से जब A घटाओगे तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें से आप इसे घटाओगे तो AQ में से जब आप ये घटाओगे A² तो भी कुछ नहीं बचेगा, यही आ जाएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा, ठीक है ना। समझ रहे हो ना मेरी बात। ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि पावर वाले को सिर्फ हम जब ही घटा सकते हैं जब पावर समान हो। कैसे, आइए जरा समझते हैं। मानो कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अगर AQ हो और यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर 2AQ हो, यहाँ पर 1AQ हो, तो आपका 1AQ बच जाएगा क्योंकि Q है तो घटा सकते हैं। लेकिन जब पावर समान नहीं होगी तो घट ही नहीं सकता। जो भी आएगा आंसर ये आ जाएगा, A² माइनस A, AQ माइनस A। तो क्या सारबंतर समान है भाई, यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, सारबंतर समान नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। अगले पद निकालने की हमें कोनो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने पेश है और जरा देखते हैं AP है या नहीं। इसे लिखने का तरीका देखिए, ये क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 2√2। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √8 को आप अंदर इस तरह से तोड़ लेंगे, 2 × 2 × 2। √18 को भी इस प्रकार तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × 3। तो कहने का मतलब ये हो, यहाँ से रूट आया √2, यहाँ से आप 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ पर √2 बचेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर ये भी चीज़ समझ में नहीं तो भाई बता देना, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक सा है, इसे मैं समझा दूंगा। यहाँ पर 3 और √2, ठीक है ना। अब इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, इसमें से इसे घटाओ, तब पता पड़ेगी वो AP है या नहीं। सारबंतर समान होना चाहिए। तो क्या करा हमने, 2√2 में से घटाया दोस्तों हमने √2, तो √2 कॉमन आ गया, ठीक है ना। √2
कॉमन आ गया तो यहाँ से बचा 2 माइनस के 1, तो आंसर आया इसका √2। अब इसमें से इसे घटा के देखते हैं, 3√2 में से घटाएंगे दोस्तों 2√2, तो यहाँ से आपका कॉमन आने वाला √2, 3 माइनस के 2 यानी √2। कहने का मतलब ये हुआ कि सारवंतर समान चल रहा है, सारवंतर समान चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि हाँ भाई ये AP है, और AP है तो अगले पद हम निकाल सकते हैं। जैसे जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से निकालने हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार से निकालने हैं। तो सारे के सारे आपको उसी प्रकार से निकालने हैं। तो इस प्रकार से चौथे के हमने सारे के सारे क्वेश्चन कर लिए। और जो भी क्वेश्चन अगर आपको समझ में ना आया हो, आप एक बार कमेंट कर देना, आपकी सेवा में नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।